प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों की सलामती हो। आप सबको इस नए दिन में खुशामदीद कहता हूँ मसीह खुदावंद के कदूस नाम के वसीले से। जैसे कि आपको पता है कि ये सिलसिला हमारा जारी और सारी है, ताकि हम अपने दिन को दुआ और कलाम अक़दस को पढ़ने के वसीले से शुरू करें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। इस वक्त आप किचन के अंदर हैं, ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास वक्त बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस चैनल को ऑन करके आप खुदा के कलाम को सुने और अपने काम पर जाने से पहले कलाम अक़दस की तलावत को सुने, दुआ करें ताकि हमारा सफ़र मुबारक हो और खुदा हमें हर किस्म के ख़तरात से बचाकर महफूज रखे। चले आए अपने इस दिन को ज़बूर 98 से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है वो है खुदा दुनिया का फरमा है। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूँ बयान करते हैं, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नमाया की है। उसने इसराइल के घराने के हक में अपनी शफ़क़त व वफ़ादारी याद की है। इंतहाए ज़मीन के लोगों ने हमारे खुदा की नजात देखी है। ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदा की सताइश सितार पर करो, सितार और सरीली आवाज़ से, नरसिंगे और करना की आवाज़ से। बादशाह यानी खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए और जहान और उसके बशिंदे सलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो ज़मीन की अदालत करने आ रहा है और रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम देखने और सुनने वालों को मुकद्दस पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, ये ज़बूर हमें इस बात के लिए आगाह करता है कि खुदा इस पूरी दुनिया का संभालने वाला है, हिफाजत करने वाला है। वो इस दुनिया की अदालत करने को आ रहा है। आए हम अपने हर उस बुरे फेल से बाज आकर खुदावंद के कलामे अक़दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। अजीज़ हो, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, ताकि हम खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। हमें बिला नागा एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। हमें अपने ख़ानदान को खुदावंद के करीब लाना है। जब हमारा ख़ानदान खुदा के करीब होगा तो हमारे आसपास के रहने वाले लोग भी खुदा के करीब आएंगे। जब हम खुदा के करीब नहीं तो हमारे आसपास रहने वाला माशरा भी कभी तब्दील नहीं होगा।
हमें एक अच्छी एग्जाम्पल बनना है दूसरों के सामने, ताकि हमारी एग्जाम्पल दूसरे लोग दें और उनकी जिंदगियां हमारी एग्जाम्पल को देखकर बदलती जाए। जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर बयान करता है और बाइबल मुकद्दस में भी वाज़िया बयान है, जैसे मैं मसीह की मानित बनता जाता हूँ तुम भी मसीह की मानित बनते जाओ। मसीह यीशु एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल हम सब के लिए है, हम ईमानदारों के लिए एग्जाम्पल है। तो आए हम गैर ईमानदारों के लिए एक अच्छी मिसाल बने। आए हम उसके हजूर एक नया गीत गाएं, उसकी मदद सराई करें, उसके अजीब काम जो हम हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं उनका इजहार करें, उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद आज सुबह हमें संभाले, हमारी हिफाजत करे, हमें हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचाकर महफूज रखे। आमीन। आए अज़ीज़ो दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद इस वक्त में तेरे बेटों बेटियों तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए हैं, इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें संभाल, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान ऐ खुदावंद, इनके दुख, इनके रोग, इनके मुश्किलात, इनकी परेशानियां, इनके हालात मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से बदल जाए। तू एक एक को छू, एक एक को बरकत दे, जिस जिस मुश्किल के अंदर धंसे हुए, जिस जिस परेशानी के अंदर धंसे हुए, यीशु के नाम से ये आज़ाद हूँ, ये बहाल हूँ, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ऐ खुदाम तू रहम कर, ऐ खुदाम मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी इस वक्त जो इब्लीस मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, ऐ खुदाम मेरे आसपास आने वाली दाएं बाएं हर तरह की गंदी तस्वीर को मैं यीशु के नाम के वसीले से झड़कता हूँ। तेरे पाक रूह की आग को मांगता हूँ, अपने बदन के ऊपर मांगता हूँ, तेरे लोगों के ऊपर मांगता हूँ, अपने लोगों को हर किस्म की परेशानी से, मुश्किल से इन्हें आज़ाद कर, इन्हें बहाल कर, इन पर रहम कर, फजल कर। तू रहीम है, तू करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी। इसके लिए तेरा शुक्र करते, तू रहम कर दे। ऐ खुदावंद तू रहम कर दे, एक एक जिंदगी पर रहम कर दे, अपना जलाल जाहिर कर, हर एक जिंदगी को छू, इन्हें बरकत दे। जिस जिस मुल्क से लोग तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम उम्मतों, कबीलों, कौमों के लिए बरकत चाहता हूँ, तमाम मुल्कों की बरकत चाहता हूँ। हर एक को तेरे खून के अंदर कवर करता हूँ। बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, लावारसों के लिए, बेघरों के लिए, बेसहारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। उन सब को संभाल, उन सब की हिफाजत कर, उन सब का निगहबान और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल, और जो इब्लीस की गिरफ्त में यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं, बहाल हो जाएं। ऐ खुदाम मैं इब्लीस की उन तमाम देखी नदीदनी कुव्वतों को यीशु के नाम के वसीले से झड़क देता हूँ। हर तरह की गंदी तस्वीर के लगे हुए बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। ऐ खुदाम तू रहम कर दे, फजल कर दे। ऐ खुदाम मैं अपने ख़ानदान को तेरे खून के अंदर कवर कर दूँ, और जितने ख़ानदान, जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, इन पर तेरे रहम को मांगता हूँ, इन पर फजल कर। इज़राइल यरूशलेम की सलामती चाहता हूँ, पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ। डेंगू के, कोरोना के और स्मोक की वजह से बीमार होने वालों को तेरे सामने रखता हूँ। इन्हें अच्छा कर, इन्हें चंगा कर, ताकि तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इन सब पर रहम कर, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। मैं हर घर की सलामती चाहता हूँ यीशु के नाम के वसीले से। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का, आप तमाम जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ।
खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन।